हेलो प्लस। अभी तक के हम लोगों ने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे कई तरीके की न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट देखे हैं। इसी का सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है किस पे, बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग पे। बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चन कई तरीके के आ सकते हैं, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। तो थोड़ा समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के ड्राफ्ट किए जा सकते हैं जिसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। मान लीजिए कि एक बोट और उसके अंदर बैठा हुआ आदमी किसी लेक में या स्टिल वाटर है ऐसा वाटर जिसको वो जो भी फ्लो नहीं करता, जिसका वेलोसिटी जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टिल वाटर का वेलोसिटी जीरो लिखा है। इस वाटर में अगर उस बोट को उसने तैराया या चलाया तो जो भी इस बोट का वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं यू, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, बोट या स्विमर की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पे मैंने बोट और स्विमर दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बोलते हैं कि स्विमर ने इतना टाइम लिया स्टिल वाटर में डाइव करने के लिए, स्विम करने के लिए, तो उस केस में बोट हो या स्विमर हो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक, अब फिगर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिगर नंबर 2 में ये दिखा है कि रिवर वाटर में अगर इस बोट को रखा तो इस केस में बोट में बैठा आदमी कुछ भी ड्राइव नहीं कर रहा है, वो शांति से बैठा हुआ है। पर रिवर का वाटर हमेशा फ्लो करता रहता है। रिवर का वाटर का अगर वेलोसिटी v है और वेलोसिटी ऑफ बोट जीरो है, तो जो वेलोसिटी v रहेगी उसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर, जिसको और भी तरीके से पूछा जा सकता है या बताया जा सकता है एज करंट वेलोसिटी या स्ट्रिंग वेलोसिटी। तो अलग अलग नाम क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस में, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है और कौन सा अल्फाबेट उसके लिए यूज किया है। ठीक, अब थर्ड फिगर में क्या बोला है, ऐसा हो सकता है कि ये जो आदमी बोट के अंदर बैठा है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है बोट को, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है। तो उस केस में वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले बेसिक को देख लेते हैं। तो बात ऐसी है, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो या स्ट्रीम वेलोसिटी या करंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है और हमारी बोट जिसके अंदर आदमी बैठा है वो अपनी मेहनत से बोट को आगे लेके जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक ही है, इसलिए इसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी या अलोंग द फ्लो, जिसको हम अल्फाबेट ए से डिनोट करेंगे। अब केस नंबर 2 या फिगर नंबर 4, यहाँ पे क्या बोला है, अगर यही आदमी कुछ अंतर के बाद फिर से अपोजिट डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लो राइट में जा रहा है, वही वेलोसिटी ऑफ फ्लो लेफ्ट में जा रहा है, तो अल्टीमेटली इनका जो रेजिस्टेंस होगा वाटर का वो ज्यादा होगा, जिसके कारण इस आदमी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम डायरेक्शन या अक्रॉस द फ्लो। तो ऐसे ही 4 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको समझ लीजिए कौन से अल्फाबेट को क्या बोला जाता है, यहाँ पर नोट किया है। अभी हमको यह समझना है कि अगर डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी की बात हुई तो u और v का क्या रिलेशन होगा। बड़ा ही सरल है, हम जानते हैं कि बोट चलाने वाले की कैपेसिटी कितनी है, वो बोट को चला सकता है u वेलोसिटी के साथ, मतलब उसका खुद का वेलोसिटी कितना हुआ, u, करेक्ट। अब यहाँ पे स्ट्रीम का वेलोसिटी कितना है, v, तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस v, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब दूसरा केस, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोट का डायरेक्शन रिवर के डायरेक्शन से अपोजिट में है, तो अपोजिट होने के कारण जो भी वेलोसिटी होगी वो अपोजिट में जाएगी। जैसे कि यहाँ पे u क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी क्या, लेक, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको हमने v से लिखा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए u माइनस v। क्लियर। अभी अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ट्रेन के केस में हमने अपोजिट को ऐड करने के लिए बोला था, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, तो देखिए ट्रेन का कॉन्सेप्ट अलग है, बोट्स और रिवर का कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं बताई है, सिंपल सी 4 चीजों को याद रखो। ठीक, तो यहाँ पे u, v, a और b क्या होता है सब यहाँ पे लिखा है। अभी हमको ये पता करना है कि u की वेलोसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अगर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो हम देख सकते हैं कि क्या आएगा, a plus b इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, u plus v,
बी का वैल्यू कितना है u माइनस बी, दोनों को ऐड किया तो हम देख सकते हैं u प्लस बी जैसा का वैसा आया प्लस u माइनस बी, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो बचेगा क्या 2u। तो अल्टीमेटली u की वैल्यू कितनी आई है a प्लस बी बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम बार बार यूज करने वाले हैं। दूसरा है 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 अगर किया तो क्या होगा देखते हैं। a माइनस बी, a माइनस बी, a का वैल्यू कितना है u प्लस बी और b का वैल्यू u माइनस बी, दोनों को माइनस किया फिर u कट जाएगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ v दैट इज नथिंग बट a माइनस b बाई 2। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ साइड स्ट्रीम। इसको कैसे यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट में थोड़ा उसको तरफ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है जरा पढ़ते हैं। ए मैन कैन रो एट 8 kmph इन still water। रो का मतलब क्या होता है, एक नौकाधारी अपनी नौका को थोड़ा आगे लेके जा रहा है कितने स्पीड से 8 kmph इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर बोल रहा है तो मतलब ये 8 kmph जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है u की v, तो ये इंडिकेट करता है u जिसकी वैल्यू कितनी है 8 kmph। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है, इट टेक्स इन थ्राइस एज लॉन्ग एज रो टू अपस्ट्रीम। मतलब जितना समय में ये नीचे की ओर जा रहा है उसको 3 गुना टाइम लग रहा है इसके ऊपर जाने के लिए। मतलब रिलेशन कैसे आएगा थोड़ा समझते हैं। मतलब अगर हमने TA को इंडिकेट किया है टाइम रिक्वायर्ड टू गो डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू TB, पर यहाँ पे v किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए डाउनस्ट्रीम का वेलोसिटी हमने किससे इंडिकेट किया है b से और अपस्ट्रीम का a से, तो इसको 3 गुना टाइम लगेगा अप आने के लिए एज कंपेयरिंग टू डाउनस्ट्रीम। तो देखिए हमको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट a सपोज कीजिए पॉइंट a ये है और ये पॉइंट b है, जितने डिस्टेंस a से b तक है उतने डिस्टेंस b से a तक है। तो हमको निकालना क्या है वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, तो वो कैसे निकलेगी, जस्ट इक्वेटेड डिस्टेंस dA इज इक्वल टू dB। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अपस्ट्रीम। इसको अगर इक्वेट किया तो फॉर्मूला क्या आएगा, वही हमारा DST वाला टेक्निक, DST निकालना डिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्पीड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी कैसे होती है a इनटू TA, सिमिलरली b इनटू TB। यहाँ पे a और b के जो हमको गिवन है क्या नहीं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले a और b का वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ u एंड v। ओके, करेक्ट, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। a का मतलब क्या होता है डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी और b का मतलब क्या होता है अपस्ट्रीम वेलोसिटी। हमारे पास TB का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ TA गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपलीफाई अगर करेंगे तो क्या आएगा TA और TA कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमको इस इक्वेशन में u की वैल्यू भी गिवन है जो कि कितनी है 8 kmph। तो 8 प्लस v इनटू TA कट जाएगा क्योंकि TA राइट साइड में भी है इज इक्वल टू 8 माइनस v इनटू 3। तो अभी अगर इसका मैथमेटिक्स किया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए मैथमेटिक्स क्या आएगा 8 प्लस v इज इक्वल टू 24 माइनस 3v। अब ये माइनस 3v को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ और 8 को राइट साइड में, तो देखिए क्या आएगा v प्लस 3v इज इक्वल टू 24 माइनस 8। इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा 4v इज इक्वल टू 24 में से 8 गया तो बचेगा कितना 16। फाइनली v इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर कितना आया v इज इक्वल टू 4 kmph। अब ये v इंडिकेट क्या करता है, v इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा है। वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम और भी अलग अलग तरीके से जानते हैं जैसे कि स्ट्रीम वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। इसलिए मैंने आपको u v a और b क्या होते हैं ठीक से लिख के दिया है, उसको समझ लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।